नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेश्वरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथा चल रही है और आज के इस वीडियो में धृतराष्ट्र दुर्योधन को एक बार फिर संधि के लिए समझाने की कोशिश करते हैं। धृतराष्ट्र बोलते हैं, संजय, पांडुपुत्र युधिष्ठिर तेज संपन्न है। उन्होंने बाल्यावस्था से कुमारावस्था से ही विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन किया है, परंतु ये मूर्ख पुत्र मेरे विलाप की ओर ध्यान ना देकर उन्हीं युधिष्ठिर से युद्ध करने वाले हैं। दुर्योधन, तुम युद्ध की बातें करना छोड़ दो। श्रेष्ठ पुरुष किसी भी दशा में युद्ध की प्रशंसा नहीं करते। तुम पांडवों का उनका यथोचित भाग दे दो, आधा भाग दे दो। बेटा, मंत्रियों सहित तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए आधा राज्य ही तुम्हारे लिए बहुत है। समस्त कौरव धर्मानुसार यही समझते हैं कि तुम पांडवों के साथ संधि कर लो, शांति बनाए रखने की बात स्वीकार कर लो। तुम अपनी सेना की ओर देखो, तुम्हारा विनाश काल नज़दीक आ गया है, परंतु तुम समझ नहीं पा रहे हो। देखो, ना तो मैं युद्ध करना चाहता हूँ, ना ही भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि युद्ध करना चाहते हैं। कौरव जिनके आश्रय में खड़े हो सकते हैं वही युद्ध के पक्ष में नहीं है। मुझे पता है कि तुम अपनी इच्छा से युद्ध नहीं कर रहे हो। ये पापात्मा जो है, दुशासन जो है, कर्ण तथा शकुनी ही ये तुमसे सब करवा रहे हैं और तुम इनके अनुसार चल रहे हो। दुर्योधन बोला, इन योद्धाओं पर सारा बोझ रखकर मैंने पांडवों को युद्ध के लिए आमंत्रित नहीं किया है। मैंने तथा कर्ण ने युधिष्ठिर को बलि पशु बनाकर जो है यज्ञ की दीक्षा ले ली है। पिताश्री, मैं कर्ण तथा दुशासन ये तीन ही मिलकर युद्ध में पांडवों का संहार कर देंगे। या तो मैं पांडवों को मारकर इस पृथ्वी पर शासन करूंगा या पांडव मुझे मार के शासन करेंगे। मैं पांडवों के साथ मिलकर तो कदापि रह नहीं सकता। मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दे सकता हूँ। तब धृतराष्ट्र बोलते हैं, कौरवों, दुर्योधन को तो मैंने त्याग दिया। यमलोक जाते हुए उस मूर्ख का जो अनुसरण करेंगे उनके लिए भी मुझे दुख है। मुझे लगता है कि पुरुष से तिरस्कृत नारी की भांति सारी सेना को वीर सात्यकी ने रौंद डाला है और वो विपरीत दिशा में भाग रही है। भीमसेन ने पर्वताकार हाथियों के दांत तोड़कर जो है पृथ्वी को रक्त रंजित कर दिया है। तब उन्हें देखकर उनको देखकर उनके स्पर्श से भी भयभीत होकर तुम मेरी बातों को याद करोगे। तुम लोगों पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। मैं नहीं चाहता कि पांडवों के साथ तुम्हारा युद्ध हो। तुम उसकी गदा से मारे जाकर सदा के लिए शांत हो जाओगे। सबको समझा बुझाकर फिर धृतराष्ट्र जो है संजय से पूछते हैं, संजय, अर्जुन तथा श्री कृष्ण ने जो कहा हो वो मुझे बताओ। तो संजय बोलते हैं कि जब मैं उनके बुलाने पर उनसे मिलने अंतःपुर में गया तो वहाँ पर श्री कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी और सत्यभामा जो है विराज रही थी। दोनों आनंद मुक्त होकर, आनंद मगन होकर सोने के सिंहासन पर बैठे हुए थे, मधु पी रहे थे। श्री कृष्ण के दोनों चरण अर्जुन की गोद में थे और अर्जुन का एक पैर द्रौपदी की तथा एक पैर जो सत्यभामा की गोद में था। मैंने जब अर्जुन के दोनों चरणों को देखा तो दोनों ही शुभ लक्षणों से संपन्न थे। उन दोनों को एक आसन पर बैठकर मेरे मन में बड़ा भय समा गया और सोचा कि इन दोनों वीरों का महत्व, इनकी ताकत मंदबुद्धि दुर्योधन समझ नहीं पा रहा है। वो द्रोणाचार्य और भीष्म पर भरोसा कर कर्ण की डींगों से मोहित हो रहा है। श्री कृष्ण बोले कि मेरा संदेश कहना कि कौरवों, तुम यज्ञ कर लो, ब्राह्मणों को दान दे लो, स्त्रियों और पुत्रों के साथ जो है आनंद लो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो विनाश काल आने वाला है। क्योंकि राजा युधिष्ठिर अब तुम पर विजय प्राप्त करने को उतावले हो चुके हैं। जिस समय कौरव सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो उसने करुणा से मुझे गोविंद कहकर जो पुकारा था, उसका तो मेरे ऊपर ऋण है, उधार है। वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और अपराधी कौरवों का संहार किए बिना वो चुकाया नहीं जा सकता। जिस अजय तेजस्वी अर्जुन के पास गांडीव है और जिसका सहायक मैं खुद हूँ,
उन्हीं के साथ तुमने बैर बढ़ाया है। देवताओं, असुरों, गंधर्वों, यक्षों तथा मनुष्यों में कोई भी वीर ऐसा नहीं है जो अर्जुन का सामना कर सके। विराट नगर का युद्ध मेरे कथन की सत्यता का प्रमाण है, जब एकमात्र अर्जुन से पराजित होकर तुम लोगों ने भागकर विभिन्न दिशाओं में जाकर शरण ली थी। ये सुनकर अर्जुन ने भी उन्हीं वाक्यों को दोहरा दिया। तब धृतराष्ट्र ने कौरवों और पांडवों की शक्ति का तुलनात्मक चिंतन करके दुर्योधन को एक बार फिर कहा, बेटा मेरी तुम्हें लेकर चिंता कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा पक्ष कमज़ोर है। मैं ये प्रत्यक्ष देख रहा हूँ और इसे ही सत्य मानता हूँ। तुम ऐसा कार्य करने की जिद कर रहे हो जो भूमंडल का विनाश करने वाला है। ये अधर्म कारक तो है ही, अपयश की भी वृद्धि करने वाला है और ये अत्यंत क्रूर कर्म है। कौरव पांडव के युद्ध में अग्निदेव भी खांडव वन में अर्जुन के उपकार को याद करके उन्हीं का साथ देंगे। मैं चिंता से सो नहीं पा रहा हूँ। कुरुवंश में कैसे शांति बनी रहेगी, मुझे तो संधि के सिवा कोई उपाय दिखाई नहीं देता। तो धृतराष्ट्र अपनी तरफ से समझाने की तो बार बार कोशिश कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है ये आप अगले एपिसोड में देखिएगा। तो मित्रों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में इन्हीं महाभारत कथाओं को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।